हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे पत्नी किस कंडीशन पे भरण पोषण नहीं ले सकती। जी हां दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, एक बार इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, अगर पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री या अफेयर में चल रही है और वो उसका पता पति को है, तो उस कंडीशन में पत्नी मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है। चाहे वो जॉब करने वाली हो, चाहे वो वेल एजुकेटेड हो, चाहे वो जॉबलेस हो, किसी भी प्रकार से कोई सी भी कंडीशन में पत्नी है, अगर वो थर्ड पर्सन से किसी भी एडल्ट्री रिलेशनशिप में है, तो उस कंडीशन में पत्नी भरण पोषण पति से किसी भी प्रकार से नहीं ले सकती है। सेकंड टॉपिक, अगर पति ने सेक्शन 9 कर रखा है, पति अपने साथ रखना चाहता है, पत्नी नहीं रहना चाहती और उसके पास प्रॉपरली कोई कन्वेंशन नहीं, कोई प्रॉपरली रीजन नहीं है पति के साथ ना रहने का, तो उस कंडीशन में पत्नी को मेंटेनेंस यानी भरण पोषण नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट आता है आपका, अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, एमए, बीएड, बीटेक, एमबीए इस टाइप से है या जॉब कर रही है, उस कंडीशन में पत्नी पति से किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस का हकदार नहीं रखती है। अगला टॉपिक आता है पत्नी के, मान लीजिए पति का तलाक हो गया है और उसके बाद पत्नी चाहे जॉबलेस है, चाहे जॉब करती है, चाहे नहीं करती, वेल एजुकेटेड है, किसी के थर्ड पर्सन के साथ एडल्ट्री में चली जाती है और उस पर 125 पति पे चल रहा है मेंटेनेंस का केस और पति को मालूम पड़ जाता है कि वह किसी के साथ एडल्ट्री में है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है सीआरपीसी 127 में, या फिर चैलेंज कर सकता है रिट पिटीशन डाल के हाई कोर्ट में कि वह किसी के साथ एडल्ट्री में है, तो बना हुआ जो मेंटेनेंस होता है पत्नी का वो भी बंद हो जाएगा। या फिर तलाक होने के बाद पत्नी किसी पर्सन से, अदर पर्सन शादी, अपनी दूसरी शादी कर लेती है या जॉब करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ परिवर्तन होता चाहता है, और पत्नी कोई जॉब करना स्टार्ट कर देती है और पति को मालूम पड़ जाता है कि उसकी पत्नी जॉब करना स्टार्ट कर देती है, तो उस कंडीशन में सीआरपीसी 127 में ऑब्जेक्शन फाइल करके पति उसका मेंटेनेंस रुकवा सकता है और वह मेंटेनेंस का हकदार नहीं होती है। या फिर दोस्तों, मान लीजिए पत्नी ने आप पे झूठे केस किए, काफ़ी जैसे हरासमेंट करने के लिए, मेंटलिटी फिजिकल टॉर्चर करने के लिए आप पे 498 का टाइप का केस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है, जिसमें वो हार जाती है, कोर्ट का डिसीजन पति के फेवर में आ जाता है, तो उस कंडीशन में पति को राइट होता है वो डिवोर्स का ग्राउंड, प्रोपर्टी बेस पे डिवोर्स का ग्राउंड में, प्लस वह मेंटेनेंस का खर्चा भी किसी भी प्रकार से नहीं ले सकती पत्नी। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट होती है जो इंपॉर्टेंट हर पति को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पत्नी कब कब मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। आज के डेट में बढ़ते हुए केस, जो डोमेस्टिक वायलेंस केस बढ़ रहे हैं या दहेज के केस हो रहे हैं, फैमिली केसेस जो बढ़ रहे हैं, वो मैक्सिमम 98% कोर्ट के जो डिसीजन रहे हैं पिछले 2019 के लास्ट के 98% रहे हैं झूठे केस रहे हैं। 498 के रेप के केस रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं 95%, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस है वो 96% है जो पूरी तरह से झूठे हैं। इसी वजह कोर्ट ने ये डिसीजन निकाल दिया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, नई गाइडलाइन ये है कि भाई पत्नी बिना कारण से झूठे केस कर रही है हरासमेंट करने के लिए, तो भी क्रूरटी का ग्राउंड बनेगा, तो भी उसको डिवोर्स की पति दे सकता है। या फिर वो कोई भी दूसरी शादी कर लेती है या किसी की एडल्ट्री के साथ रिलेशनशिप में रहती है, किसी भी प्रकार से, या वो जॉब करने लग जाती है या फिर वो जॉब करती है। काफ़ी वीडियो मेरे जजमेंट के साथ मेंटेनेंस के काफ़ी वीडियो बने हुए हैं दोस्तों, तो आप उनको जाके देख सकते हो पूरी डिटेल में। वीडियो लिस्ट में जाइएगा तो आपको डिटेल बाय डिटेल में वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपने लीगली राइट जान सकते हो, जिससे आप लोग हमेशा सेव रह सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आपके कोई भी सवाल रहते हैं कमेंट जरूर करना। अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगर आप पेड नहीं कर पा रहे हो तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके इंस्टाग्राम लाइव पे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।